राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग द्वितीय के संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों को आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपको श्लोकों का अध्ययन करवाया। श्लोक है आपका प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक है शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुरा आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणेरुद्यानलता वनलता भी। इसका प्रसंग प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। इस श्लोक में कृत्रिम सौंदर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्य को श्रेष्ठ प्रदर्शित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक को समझने के लिए आपको इस श्लोक के शब्दार्थ का ज्ञान अति आवश्यक है। शब्दार्थ शुद्धांत दुर्लभम शुद्ध अंत मानी अंतपुर में या रनिवास में दुर्लभ, अंतपुर में भी दुर्लभ, इदम मानी यह है, बपु शरीर, आश्रमवासी आश्रम में निवास करने वाले, यदि जनस व्यक्ति का दूरीकृता खलु निश्चय ही दूरीकृता तिरस्कृत कर दी गई है, दूरीकृता तिरस्कृत कर दी गई है। गुणे सुगंधी कुमारी आदि गुणों से, उद्यान लता उपवन की लताएं, वन लता भी वन की लताओं के द्वारा, अन्वय आश्रमवासी ने जनस यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम बपु वन लता भी उद्यान लता गुणे दूरीकृता खलु। इसका अनुवाद है कि आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों में, तापस कन्याओं में, यदि महलों में भी दुर्लभ होने वाला सौंदर्य दिखाई दे रहा है, तो कहना ही पड़ेगा कि निश्चय ही वन लताओं द्वारा अपने सुगंधित कोमलता आदि गुणों से उद्यान लताएं भी तिरस्कृत कर दी गई है। व्याख्या। आश्रम में आगे बढ़कर शकुंतला सहित मुनि कन्याओं के विशेषा आकर्षक सौंदर्य को देखकर राजा आश्चर्य प्रकट करता हुआ मन में कहता है, यदि राजप्रसादों में भी न मिलने वाले योग्य यह दृश्यमान शारीरिक सौंदर्य आश्रमवासी वनवासी इन बालिकाओं में देखा जाता है, तो यह निश्चय है कि वनलताओं द्वारा अपने
सुगंधी कोमलत्वादि गुणों से वाटिका लताएं भी तिरस्कृत हो गई है। तात्पर्य यह है कि राजप्रसादों में झांपर की सब प्रकार के सुंदर सुंदर स्वास्थ्य एवं सौंदर्यवर्धक भोजनाच्छादन के अतिरिक्त श्रृंगार प्रसाधन उपलब्ध रहे हैं। रहने वाली स्त्रियां वनवासिनी स्त्री जाति की अपेक्षा अधिक सौंदर्यशालिनी होनी चाहिए, क्योंकि वन में श्रृंगार प्रसाधन एवं अन्य सुख सामग्री नहीं मिलती। इस प्रकार राजोद्यान में परिवर्धित लताओं में वन लताओं की अपेक्षा अधिक सुगंधी कोमलत्वादि गुण होने चाहिए, परंतु यहाँ तो सब विपरीत है। यह आश्चर्य की बात है। इसलिए राजा सोचता है कि यदि इन वनवासिनी कन्याओं में राजप्रसाद की स्त्रियों में भी बढ़कर सौंदर्य है, तो निश्चय ही कहना पड़ेगा कि वन लताओं ने अपने गुणों के कारण उद्यान लताओं को परास्त किया है। विशेष इस पद्य में कृत्रिम सौंदर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्य को श्रेष्ठ प्रदर्शित किया गया है। इसलिए आश्रम की कन्याओं के सौंदर्य को अंतपुर की रानियों के सौंदर्य से श्रेष्ठ बतलाया गया है। प्रस्तुत पद्य में राजा ने जिन शब्दों में तपोवन की कन्याओं के सौंदर्य का वर्णन किया है, उससे प्रतीत होता है कि राजा को उन्हें देखने से पूर्व यही विश्वास था कि सौंदर्य तो राजप्रसादों में ही रहता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि रनिवास में चुन चुनकर सुंदरियों को एकत्र किया जाता है। राजा का यह विश्वास उस समय पूर्णतया खंडित हो गया जब उसने शकुंतला व उसकी सखियों के सौंदर्य को देखा। उस सौंदर्य को देखकर राजा को कहना पड़ा कि वन की लताओं ने मानो उपवन की लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। शुद्धांत दुर्लभम शुद्धांते दुर्लभम इति शुद्धांत दुर्लभम सप्तमी तत्पुरुष। आश्रमवासी न है आश्रमे वस्तुशीलम यस तस दूरी कृता दूर प्लस शिव प्लस क्रे प्लस कित वन लतावी वनस लतावी इति षष्ठी तत्पुरुष। इस पद्य में निदर्शना अलंकार है, क्योंकि प्रारंभ में श्लोक के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में कोई साक्षात संबंध प्रतीत नहीं होता है, परंतु अंत में दोनों का पर्यवसान उपमा में ही होता है। निर्दर्शना का लक्षण है। इसमें निर्दर्शना अलंकार है। ए भवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। इस पद्य में आर्य जाति छंद है। धन्यवाद।